पीडीए का खेल निराला। तो ये जो आपकी जो पीडीए की राजनीति थी, दिल्ली में काफ़ी उसका मजाक भी उड़ाया था, पीडीए क्या होता है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। पर लगता है कि जनता ने पीडीए आपको दे दिया वापस, क्योंकि ये जो चुनाव जो आप जीते हैं, फर्स्ट आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू। सबसे ज़्यादा नंबर समाजवादी पार्टी कभी का वो आप लाए हैं, 3rd लार्जेस्ट पार्टी है। और उसकी रणनीति के बारे में आप बताइए। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूँ। और चुनाव के बाद इधर हाउस चल रहा है, बहुत सी बातें हाउस में हो रही हैं और पीडीए को लेकर के खासकर पॉलिटिकल पार्टीज बहुत चिंतित हो जाती हैं। कल ही एक फैसला मैंने लिया और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मैंने जब राय ली तो उन्होंने कहा कि माता प्रसाद पांडे जी ही सबसे बेहतर होंगे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। उसके बाद सभी की राय को मानते हुए समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर माता प्रसाद पांडे जी को लीडर ऑपोजिशन की जिम्मेदारी सदन में दी है। उसके बाद तो सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी दल को हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इशारे से नहीं काम करती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो गलत फैसले हैं, गलत नीतियां हैं, उसके कारण ही पीडीए बनाना पड़ा। अगर उन्होंने जो बात पहले कही कि हम गरीब और जो गांव में रहते हैं उनकी तकलीफ और परेशानी के लिए हम काम करते हैं, अगर उन्होंने काम किया होता तो बीजेपी इतनी बुरी उत्तर प्रदेश में नहीं हारती। न केवल बीजेपी हारी है, हालांकि प्रधानमंत्री जीते हैं, लेकिन अगर हम वोटों की गिनती में देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी भी हारे हैं। जीत जरूर गए हैं लेकिन वोट से हारे हैं। पीडीए में आज़ादी के बाद जिन लोगों को हक और सम्मान नहीं मिला, उनके हक और सम्मान की लड़ाई है, उनके सम्मान की बात है। और आज जब हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी और तमाम ऐसे दल हैं जो कभी जाति जनगणना के खिलाफ थे, वो आज कास्ट सेंसस पे बात कर रहे हैं। तो कास्ट सेंसस की अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं पीडीए को ही सम्मान और हक मिलने जा रहा है। इसमें पिछड़े दलित आदिवासी की आबादी है, इसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आबादी मुसलमान भाइयों की है, इसी में पिछड़े दलित और अगड़े जो हमारे पिछड़े उनकी आवाज़ है। तो इसमें सबको जोड़ने का प्रयास हुआ है, इसीलिए जनता ने स्वीकार किया और परिणाम उत्तर प्रदेश का इसीलिए सबसे बेहतरीन आया। और भारतीय जनता पार्टी जहां वो डबल इंजन की बात कर रहे थे, वो सबसे बुरी हार अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई और उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। नहीं, वाकई सच है। अगर बीजेपी को रोका गया तो यूपी में रोका गया। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो अखिलेश यादव थॉट लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, क्योंकि जो आपकी सोच थी वही ऑपोजिशन में काम आई। और जैसे कि आपने कहा जाति जनगणना की बात कांग्रेस बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस भी आपकी बात बोल रही है, जो आपके सोच हैं। आपने इनफैक्ट आई वुड से डिड अखिलेश यादव रन द इलेक्शन बिकॉज पहले राहुल गांधी यूपी से लड़ना नहीं चाहते थे, आपने उनको लड़ा। तो थोड़ा सा बैकरूम स्ट्रैटेजी जो आपने करी थी टू ड्राइव द ऑपोजिशन, उसके बारे में बताइए। नहीं, हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, बहुत क्लियरिटी थी हमारे काम में कि हमें इसी मुद्दे पर जनता के बीच में जाना है। जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है वो बताना है। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब कांग्रेस पार्टी साथ आई तो एक नेशनल नैरेटिव में हम लोग मिलकर के जो लड़े। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों पार्टियों के लीडर्स में इस बात तालमेल दिखाई दिया। हालांकि दूसरी पार्टी के पास संगठन उतना मजबूत नहीं था। इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं कि जिसने मेहनत कर करके जो भी पार्टी का फैसला था उसको स्वीकार किया। लेकिन थोड़ा सा आपने कहा इस बारी कांग्रेस के साथ अच्छा काम हुआ, मतलब पहली बारी नहीं हुआ था, इस बारी थोड़ा सा अलग सोच हुई। कैसे हुआ आप दोनों का मिलन? इधर समाजवादी पार्टी बहुत सारे अन्य दलों के साथ काम कर चुकी है, तो उस अनुभव का लाभ इस गठबंधन में मिला हम लोगों को।
कहते तो हैं ऑपोजिशन का लीडर कांग्रेस है, लेकिन जहां ममता बनर्जी का कुछ होता है रैली तो अखिलेश यादव को न्योता आता है, जगन रेड्डी कोई प्रोटेस्ट करता है तो अखिलेश यादव जाते हैं, तो हु इज द ग्लू इन द ऑपोजिशन? देखिए, ममता बनर्जी जी के साथ हमारा गठबंधन था। चुनाव में भी बहुत सारे लोग चर्चा ये करते थे कि आपका गठबंधन कैसा है, कि एक तरफ आप कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, वहीं आप टीएमसी के साथ भी चल रहे हैं। उस समय भी समाजवादियों ने और हम लोगों ने कहा कि हमारे संबंध जो हैं, एक तरफ जहां पार्टी के संबंध एक दल के साथ हैं वो हम निभा रहे हैं, और जो नया गठबंधन बना है हम उसके साथ भी हैं। यही समाजवादियों का तरीका है काम करने का, और उसका असर दिखाई दिया है कि कहीं भी किसी के बीच में विरोध नहीं हुआ। और जहाँ तक जगन की पार्टी के साथ है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि सरकार आती है और जाती है। जिस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो रुकने चाहिए थे। हमारे तमाम नेता और साथी जब विपक्ष में थे उन बातों को कहते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद हम लोगों की कोशिश हुई कि कोई भी प्रोजेक्ट रोका नहीं। और जिस तरह से अन्याय उस समय उस दल ने किया था, हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता, नेता और सरकार की तरफ से कोई अन्याय नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग गए। जिस समय दूसरे दल के साथ अन्याय हो रहा था, उस समय भी लोकसभा समाजवादी पार्टी के उस दल के साथ खड़ी थी, उस समय उस दल के साथ खड़े थे। और जब ये सूचना मिली और उन दल के लोगों ने कहा कि बड़े पैमाने पर उनके कार्यकर्ताओं को मारा गया है, पार्टी के ये कार्यालय से लेकर के तमाम नेताओं के घरों पर बुलडोज़र चला है, कार्यालय बुलडोज़र चला है, तो अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए जहां कहीं भी अन्याय होगा किसी लीडर के साथ, समाजवादी पार्टी उसका साथ देगी। अभी अखिलेश जी बाईपोल्स आ रहे हैं, 10 बाईपोल्स, तो उसमें आप कैसे होगा डिवीजन विद द कांग्रेस, कितनी सीट्स देंगे? उसमें क्या सोचना है, बीजेपी हारेगी। और बाई इलेक्शन की वजह से ही सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होना था। अभी भी विधायक संतुष्ट नहीं हैं, बीजेपी के बहुत सारे पार्टी के बड़े लीडर संतुष्ट नहीं हैं। ये बस समय से थोड़ा समय, वो कहते हैं ना, टाइम निकाल रहे हैं बस। जेल में भी टाइम निकालते हैं लोग। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन बस वक्त गुजार रहे हैं वो लोग। और इसीलिए मैंने लोकसभा में कहा, मैंने लखनऊ की सरकार, हालांकि उनकी बहुमत की सरकार है, लेकिन दिल्ली की सरकार चलने वाली नहीं है, एक न एक दिन गिरने वाली सरकार बनेगी। आप देखिएगा, गिरेगी सरकार। तो आपने लखनऊ के लिए तो एक मॉनसून ऑफर दे दिया, दिल्ली के लिए कोई विंटर ऑफर है? नहीं, लखनऊ के लिए ऑफर दे सकता हूं मैं। हमारे पास संख्या इतनी है कि अगर कोई आना चाहे और सरकार बना करके खुद कुछ बनना चाहे तो उसके लिए ऑफर खुला है। अभी मॉनसून ऑफर है और उसके बाद विंटर डिस्काउंट चलेगा। जब तक गिरा नहीं लेंगे तब तक हमारा डिस्काउंट चलेगा। तो ये सरकार फुल टर्म लास्ट नहीं करेगी, आप कह रहे हैं? देखिए, अब सरकार के चलने का क्या है, कोई काम तो हुआ नहीं। हालांकि मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि किन्हीं प्रदेशों को पैकेज मिला हो, लेकिन अगर यूपी को पैकेज नहीं मिल रहा है तो बड़ा दुर्भाग्य है। और आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ कि जहां पर एक अधिकारी क्यूटो में एक के सर पे मार दिया उसने। बताओ, क्यूटो में अगर ऐसा हो रहा हो, और क्यूटो वालों ने देखा जरूर होगा, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने कार्रवाई भी की होगी उसके बाद। आप सोचिए, अधिकारी कितना फ्रस्ट्रेट है कि वो सामने वाले के सर मार दिया उसने। तो आप सोचिए क्या हालत है सरकार। तो अधिकारी फ्रस्ट्रेटेड है, मिनिस्टर्स के हाथ में कुछ नहीं बचा। मिनिस्टर्स आरोप लगा रहे हैं कि दूसरे लोग काम कर रहे हैं, उनके विधायक कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा दीजिए, नहीं बीजेपी के कुछ नेता हमें मार डालेंगे। सोचिए ये हालत यूपी में। और एक ने बहुत खास रहे मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने कहा कि अपने पॉलिटिकल कैरियर में इतना करप्शन कभी नहीं देखा जितना इस बार देखने को मिला है। और अभी हाल में एक थाना पकड़ा गया। सोचिए एक थाने की कमाई क्या थी, 15 लाख रुपए प्रतिदिन। कोई भी अच्छा व्यापार कर लें आप, शायद इतनी कमाई नहीं होगी
लेकिन थाने की उत्तर प्रदेश में वो कमाई थी। और मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, एक आईपीएस और उस इलाके के वरिष्ठ अधिकारियों ने पकड़ा और पूरा थाना सस्पेंड हो गया। सोचिए ये हालत है। जो लोग कहते थे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अब तो नाम भी नहीं ले रहे स्मार्ट सिटी का। तो आखिर सरकार में क्यों बैठे हैं? और फिर 2 सरकारें उनकी हैं, आखिर बजट कहां जा रहा है? अगर यूपी को बजट मिल रहा है तो बजट जा कहां रहा है? मुझे लगता है आपको दिल्ली में मजा आ रहा है क्या? आपको अब अखिलेश यादव की राजनीति अब दिल्ली सेंट्रिक हो गई है? मैं बहुत दिनों से दिल्ली में हूं, बस बीच में यूपी में चला गया था। मेरी शुरुआत ही दिल्ली से हुई। सबसे पहले 2000 में मैं लोकसभा में आया था। और क्योंकि यूपी बड़ा स्टेट है और यूपी की पॉलिटिक्स अलग है, इधर यूपी की पॉलिटिक्स थोड़ी तेजी पकड़ी थी। अभी कुछ दिन बाद आप देखेंगे यूपी की पॉलिटिक्स चलेगी। दिल्ली, लखनऊ या सैफई, इन तीनों में से सबसे फेवरेट कौन सा है आपका? अब तो एक्सप्रेसवे है, तीनों जगह आरामी है। और ये देन समाजवादियों की है जो तीनों एक्सप्रेसवे मतलब तीनों शहरों को अच्छी तरह जोड़ दिया। और सच्चाई तो ये है कि जो डिज़ाइन और जो स्पेसिफिकेशंस या जो टेक्निकल चीज़ें समाजवादियों ने अपने एक्सप्रेस में बनाई, बाद में एनएचएआई ने वो फॉलो किया। आप देखते होंगे पहले एनएचएआई में सब टोल 50 किलोमीटर पर हुआ करते थे। ये पहली उत्तर प्रदेश की डिज़ाइन थी एक्सप्रेसवे की जिसमें सब टोल नीचे हो गए। और उसके बाद आप देखेंगे जो नई डिज़ाइन में जो एक्सप्रेसवे एनएचएआई बना रहा है वो सब के सब टोल नीचे लेके जा रहा है। तो कम से कम उत्तर प्रदेश ने देश के बड़े बड़े विभागों को दिशा दिखाई। और याद कीजिए वो समय जब प्रधानमंत्री जी सड़क पर उतरे थे, वो हरकुलिस का विमान इसीलिए उतर पाया था क्योंकि समाजवादियों ने वो एक्सप्रेसवे बनाया था। और उस डिज़ाइन का पार्ट ये था कि इमरजेंसी में अगर कोई एयरक्राफ्ट उतरना चाहेगा एयरफोर्स का तो वो भी यूज़ कर सकेगा। और बीजेपी ने कोई दूसरा एक्सप्रेसवे नहीं बनाया जहां पर ऐसा हवाई जहाज उतर जाए, वो केवल समाजवादियों की देन थी। चलिए, आपने बीजेपी को भी ऑन ग्राउंड कर दिया, पर एक्चुअली काफ़ी लोगों को मालूम है या नहीं, पर अखिलेश यादव इज़ ऑल्सो एन एनवायरमेंटल इंजीनियर। और एक्सप्रेसवे में उन्होंने काफ़ी डिज़ाइन में दिलचस्पी दिखाई थी। ही वॉज एक्चुअली ऑन द ड्राइंग बोर्ड ऑन द एक्सप्रेसवे। आई थिंक हर टर्न और हर मोड़ के बारे में आपको मालूम है एक्सप्रेसवे के बारे में। वो इसलिए आसान हुआ क्योंकि जिस अलाइनमेंट से वो सड़क जा रही थी वो हमारे क्षेत्र रहे हैं, उसकी वजह से भी। और क्योंकि कम समय में बनाना था, शायद देश ने 21 महीने में 323 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे कभी नहीं बनाया होगा जो उत्तर प्रदेश के समाजवादी सरकार ने बनाया। 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन। पर आपने, मुझे याद है 2017 के चुनाव में आपने बोला था कि हमने बात करी थी एक्सप्रेसवे की, मेट्रो की, और जो आपने डेवलपमेंट काम किए हैं। दूसरी तरफ से बात हुई थी शमशान घाट कब्रिस्तान की। तो उसके बाद आप कह रहे थे कि इलेक्शन जीतने के लिए कोई इमोशनल कोशेंट भी चाहिए। तो इस बारी इमोशनल कोशेंट क्या होगा 2027 में? देखिए, ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसे मुद्दे लेकर के आती थी जनता के बीच में जिससे उनके इमोशन का फायदा उठाते थे। हालांकि उन्होंने बहुत प्रचार किया कि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया, लेकिन इस बार उनका डेवलपमेंट नहीं चला। और खासकर कुछ क्षेत्रों को तो वो बहुत डेवलपमेंट से जोड़ते थे, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग जीत गए। तो जो काम भारतीय जनता पार्टी करती थी अब उनको हराना हम लोग सीख गए हैं। तो 2027 में क्या अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे? 2027 बहुत अलग तरह का चुनाव होगा। वो बीजेपी को हटाने का होगा। और 2027 में बीजेपी का पता नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि बेरोजगारी का उनके पास जवाब नहीं है। आप सोचिए, 10 साल के बाद भी जिन्होंने सबसे ज्यादा बेरोजगार किए, क्या स्कीम लेकर के आ रहे हैं कि हम आपको 5,000 रुपए की नौकरी देंगे आपको, और वो भी केवल 1 साल के लिए। जब सरकारी कर्मचारी 8th पे स्केल मांग रहे हैं, वो उस समय बीजेपी की सरकार दिल्ली वाली क्या कह रही कि हम आपको 5,000 की नौकरी देंगे, जिन्होंने सबसे ज्यादा बेरोजगार बनाए हों। और फिर फौज की जो अग्निवीर वाली नौकरी है, कभी स्वीकार नहीं कर सकता नौजवान।